नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आया हूं जिसके क्लाइमैक्स में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसलिए आप सभी लोगों से स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि अंत आते आते तक ये कहानी इतनी ज़्यादा डार्क और इतनी ज़्यादा अलग हो जाएगी कि जिस तरह की कहानी आज तक आपने ब्लडी सत्य में नहीं सुने होंगे। ये एक ऐसी घटना है जिससे काफ़ी सारे लोग आज रिलेट कर पाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं सन 2018 में मुंबई के एक स्कूल में और जानते हैं एक ऐसी कहानी जिस घटना की वजह से ये पूरा का पूरा स्कूल तक कांप गया था। सुनील नाम का ये लड़का मुंबई के मलाड नाम के इलाके में रहता था। सीन ये था कि सुनील ना बचपन से पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं था। इतना अच्छा नहीं था क्या बोले, मतलब वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। उसके बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आते थे। बड़ी मुश्किल से घिस पीट के पास होता था। अगर कोई थोड़ी भी उसको नकल ना कराए ना तो वो क्लास 10th तक, मतलब ये 10 साल की पढ़ाई वो 20 साल में किया रहता। मतलब हर क्लास को उसको 2 बार पढ़ना होता, तब भी पासिंग मार्क लाके ही वो आगे बढ़ पाता। इस तरह का वो लड़का था। कभी क्लास टेस्ट में भी वो ढंग से पास नहीं हो पाया था। ऐसी उसकी परिस्थिति थी। उसे घर वाले, उसके आस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त लोग उससे हार मान चुके थे कि ये ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, अब इसका जीवन ऐसे ही रहेगा। सुनील का एक बड़ा भाई भी था। सुनील का बड़ा भाई सुनील से ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वो सुनील को बहुत समझाता था कि थोड़ा पढ़ ले, लिख ले, ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ काम नहीं आने वाला। लेकिन सुनील को लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक दिन की बात है, रैंडमली क्लास 10th के बाद वो 11th में पहुंचा और एक क्लास टेस्ट होता है 11th में, और सुनील के इतने ज़्यादा मार्क्स आते हैं कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पहले तो शक होता है कि सुनील ने खतरनाक लेवल की चीटिंग किया है, लेकिन टीचर्स जानते थे कि वो जो क्लास टेस्ट हो रहा था उसमें कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बरती गई थी कि कोई चीटिंग नहीं कर सकता था। तो टीचर भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए। अगला क्लास टेस्ट आया, सुनील ने फिर से फाड़ू नंबर लेकर आया। फिर कोई एग्ज़ाम आया, उसमें फाड़ू नंबर लेकर आया। अब सुनील क्लास 11th को पास करके अपने पूरे आसपास के लोगों को ये दिखा चुका था कि अब आप सुनील का 2.0 वर्जन देख रहे हो। क्लास 10th तक जो सुनील था वो कुछ और था। अब 11th के बाद से आपको कुछ और देखने को मिलेगा। सब हैरान थे कि ऐसा क्या बदलाव आ गया इसके अंदर, ऐसी किस तरह की भी ये पढ़ाई करने लगा है भाई कि इसके इतने ज़्यादा मार्क्स आने लगे। सबका दिमाग फिर गया था इसके मार्क्स को देख के, इसके इंटेलिजेंस को देख के। सिर्फ इसके मार्क्स में लेकिन बदलाव नहीं आया था, इसकी हरकतों में भी बदलाव आ गया था। अब वो पूरे टाइम अपने हाथ में 666 लिखा रहता था। ये कह लो कि वो टैटू जैसा उसने 666 कर लिया था। उसे घर वाले उसको बड़े डांटते थे कि 666 क्या होता है भाई। उसके जो बड़े भाई थे वो समझते थे कि ये जो 666 होता है ये एक ईविल नंबर होता है। सुनील, तू शैतान वैतान से रिलेट तो नहीं कर रहा है कुछ? हाँ, शैतान से जुड़ तो नहीं रहा है, इल्यूमिनाती वगैरह? सुनील अपने बड़े भाई के सवाल का जवाब देता ही नहीं था। सुनील के एक और बर्ताव में बदलाव आ गया था कि कोई भी इससे बात कर रहे हैं तो हाँ, बहुत एटीट्यूड में रहता था। अपने कमरे के अंदर किसी को भी एंटर नहीं करने देता था। स्कूल जा रहा है तो अपने पास रूम की चाबी लगाएगा, जेब में डाल देगा, स्कूल से लौटेगा, चाबी खोलेगा, रूम खोलेगा, अंदर जाएगा। उसके मम्मी पापा, उसका भाई, काम करने वाला कोई भी इस रूम में बिना उसके परमिशन के एंटर कर ही नहीं सकता था। रोज़ रात में सुनील के कमरे से अजीबोगरीब स्मेल आती थी। स्मेल किसकी थी, सुनील का बड़ा भाई या उससे जुड़े लोग समझ नहीं पाते थे कि किस चीज़ की स्मेल है। सुनील रात भर 9 बजे से वो टीवी लगाता था और पता नहीं कब बंद करता था। रात भर टीवी देखते रहता था। तो फिर इसके इतने ज़्यादा नंबर कैसे आ रहे थे कोई समझ नहीं पा रहा था। स्कूल में भी उसके दोस्त उससे बोलते रहते थे। क्लास 12th में अब वो आ चुका है 11th क्रॉस करके, फाड़ू मार्क्स लाके। उसमें स्कूल के दोस्त भी बोलते रहते थे कि भाई तू ऐसे कौन से तरीके से पढ़ रहा है, एक दिन ग्रुप स्टडी रखते हैं ना तेरे घर पर, हम लोग एक बार तेरे साथ बैठकर पढ़ना चाहते हैं, तेरी ट्रिक जानना चाहते हैं कि जो लड़का ढंग से 10th तक
इतना सा भी पास नहीं हो पा रहा था। वो कैसे हाईएस्ट मार्क्स लेकर आया जितना अपने स्कूल के इतिहास में कोई लेकर नहीं आया था। सुनील लेकिन किसी को भी अलाउ नहीं करता था। सुनील एक ही वर्ड में बोल देता था कि नॉट अलाउड, मेरी परमिशन के बिना तो मेरे मम्मी पापा भी मेरे कमरे में नहीं घुस सकते। ये देखो चाबी भी मेरे पास रहती है। सुनील की जो रूम की चाबी थी, उसकी जो कीचेन थी, वो भी शैतानी थी। सैटेनिक सिंबल्स आप लोग जानते क्या होते हैं? ट्रायंगल, आई, ऐसी ऐसी चीज़ों से वो मतलब हर टाइम हाथ में बनाया हुआ है। उसके पास की चैन है, उसकी कॉपीज़ में बने हुए हैं। तो क्लास के उसके लड़के लोग, उसके दोस्त लोग ये बात करने लगे कि सुनील शैतानी चीज़ों से जुड़ गया है कि क्या है, क्या कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात सुनील के कान में आती तो वो हंसने लगता और कहता, अरे यार तुम लोग पागल हो क्या, ये सारी चीज़ तो मैं बस ऐसे ही करता हूँ शौक के लिए, मुझे कूल लगता है। आजकल मैं बहुत यूट्यूब देखता हूँ, तो यूट्यूब में लोग ऐसी ऐसी बात करते तो ऐसा कूल टाइप मुझे फील होता है, तो मैं ये करता हूँ। बाकी सिर्फ पढ़ाई ही एक अकेला रीज़न है जिसकी वजह से मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तुम फालतूगिरी में ज़्यादा सोचो मत। सुनील हमेशा ये बात कह के अपने दोस्तों को काट देता। उसके दोस्त भी सोचते कि कुछ तो राज है जो सुनील अपने घर में अपने कमरे में छिपाया हुआ है, और चाहे वो परमिशन ना दे, हम उसे कमरे में कैसे भी करके एक रात एंटर करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे पढ़ाई करता है। एक दिन सुनील के दोस्तों ने प्लान बनाया। उसके दो दोस्त, एक का नाम था मयंक और एक का नाम था दीपक। दोनों ने प्लान बनाया कि हम कैसे भी करके इसके घर जाते हैं। रात में लगभग 9:30 बज रहे थे और मयंक और दीपक दोनों से घर पर पहुंच जाते हैं। उसकी मम्मी खाना बना रही थी, उसके पिताजी और उसके जो भाई थे वो कहीं गए हुए थे। सुनील की मम्मी बाहर निकली, कौन हो बच्चों? सुनील तो अपने रूम में ही पैक रहता था हमेशा। तो इन लोगों ने बताया कि आंटी हम सुनील के साथ पढ़ते हैं, सुनील ने आज हमको ग्रुप स्टडी के लिए बुलाया। तो उसकी मम्मी भी बड़ी हैरान हुई। ये लोग धीरे धीरे सुनील की मम्मी से बात कर रहे थे कि सुनील को अंदर तक आवाज़ ना जाए। तो आंटी ने बोली कि ठीक है बच्चों, तुम लोग बैठो, मैं सुनील को उसे कमरे से बुला कर लेकर आती हूँ, हमेशा लॉक्ड रखता है। ये बोलते ठीक है। अब आंटी जी गई उसका रूम खुलवाने के लिए, नॉक करी कि सुनील बेटा दरवाज़ा खोल, तेरे दोस्त आए। सुनील ने जैसे दरवाज़ा खुला, दोस्त खट से अंदर, तीनों अंदर। और बोला, अरे सुनील तूने हमको बताया नहीं कि तू अपना रूम इतना साफ रखता है, ऐसा ऐसा करके बात करने लगे और दरवाज़ा हो गया बंद। अब सुनील की मम्मी बाहर और दोनों दोस्त अंदर। सुनील अपने दोस्तों को बोलता है कि ये क्या तरीका है भाई, तुम्हें मालूम था ना कि मेरे रूम में ऐसा कोई भी नहीं आता है, तुम डायरेक्टली ऐसे कैसे आ गए, चलो बाहर जाओ। इन लोगों ने बोले अब चाहे तू हमें मार पीट के बाहर निकालने की कोशिश कर, आज रात में हम इस रूम से बाहर नहीं निकलेंगे और अपने एग्ज़ाम 3 या 4 दिन में ही हैं, उसकी पढ़ाई करेंगे ही करेंगे साथ में। सुनील बोलता है अच्छा, थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है अच्छा तुमको मेरे साथ पढ़ना है, पढ़ पाओगे मेरे तरीके से? ये बोलते हैं हाँ हमको जानना ही आज ट्रिक, चाहे जो हो जाए। हम समझ नहीं पा रहे हैं साला तू इतने मार्क्स कैसे लेकर आ रहा है, कुछ तो राज है तेरे पास, कुछ तो ट्रिक है, आज हमको तू बता। सुनील बोलता है ठीक है पढ़ेंगे, बैठो बैठो आराम से बैठो। सुनील ने बड़ा चिलैक्स गाय होकर इसको अपने दोस्तों को मतलब बिठा लिया और टीवी लगा दिया। टीवी में कोई मूवी चल रही थी। सुनील मस्त वो मूवी एंजॉय करने लगा। दोनों दोस्त एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बोलते हैं अरे यार ये क्या कैरेक्टर है, 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है, हम लोग इसके चक्कर में यहाँ पर आ गए हैं और ये टीवी देखा जा रहा है नॉन स्टॉप। 9 से लगभग 12 बज जाते, वो मूवी ख़त्म हो जाती, 9:30 से 12 बज जाते, मूवी ख़त्म हो गई है, उसने दूसरी मूवी लगा दी है, फिर उसमें मशगूल है। आखिरकार मयंक बोलता है सुनील भाई पढ़ ले क्या, 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम में, मतलब हमको डर लग रहा है अभी, क्या होगा फेल हो जाएंगे ऐसे में। सुनील बोलता है कितने बज गए? तो दीपक बोलता है कि 12 बज गए पूरे। ये बोलता है हाँ आप पढ़ेंगे, 12 बज गए। टीवी बंद कर देता है, रूम की सारी लाइट्स भी बंद। मयंक कहता है कि सुनील क्या कर रहा है, लाइट बंद करके हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? इसे कमरे में घुप अंधेरा हो गया था। इसे कमरे में एक खिड़की तक नहीं थी, लिटरली गुप अंधेरा, कोई रोशनदान भी नहीं था, सिर्फ एक दरवाज़ा ही था एक अंदर घुसने के स्कोप के नाम से। पूरा अंधेरा हो चुका है। अब सुनील एक कैंडल जलाता है, एक बड़ी सी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल थी, बड़ी सी सेंटेड कैंडल, वो जलाकर एक कॉर्नर में रख देता है। दोस्त लोग बोलते हैं घर पे लाइट है तो इस कैंडल से क्या करेंगे? सुनील बोलता है कि अभी तक जितना बोल रहे थे ठीक है, कैंडल जलने के बाद ज़्यादा कुछ मुंह मत चलाना, अभी तुम खाली देखते जाओ मैं क्या क्या कर रहा हूँ, जो जो मैं बोल रहा हूँ
मेरे साथ साथ करना, फिर हम पढ़ने बैठेंगे। दोनों दोस्त टेंशन में आ गए एक दूसरे को देखकर कि ये कर क्या रहा है साला। सुनील नीचे झुकता है, अपने बेड से नीचे झुकता है और एक इतना बड़ा सा बोर्ड रखा हुआ था, उस बोर्ड को खींच के निकालता है। उस बोर्ड में सैटनिक सिंबल्स बने हुए थे। फिर से मैं बताऊं, 666 लिखा हुआ था, जो वो टैटू जैसा हाथ में हमेशा रखता था। ट्रायंगल था, जो आप लोग इल्यूमिनाती वाला ट्रायंगल कई जगह पर देखे होंगे। उसमें एक ईविल आई भी बनी हुई थी, मतलब ईविल आई वो वाली ईविल आई नहीं जो नज़र बट्टू वाली ईविल आई होती, वो नहीं, एक दूसरी ईविल आई जो कि शैतान की आंख जैसी दिखती है। ऐसी बहुत सारी सैतनिक उसमें सिंबल्स बने हुए थे। सुनील ने वो बोर्ड निकाला और बोला कि तुम दोनों अभी ऐसे मेरे सामने बोर्ड के सामने बैठ जाओ। ये दोनों बैठ गए। अब फिर ये उठा और इसका एक कबर्ड था, कबर्ड से एक डब्बा निकाला, उस डब्बे को खोला, उसमें शायद मांस था, शायद नहीं 100% मांस था। ये दोनों देखते रह गए। सुनील, ये सब क्या है? सुनील बोलता है कि चुप रहो, अब ज़्यादा सवाल नहीं करना, जो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। सुनील ने वो मांस के टुकड़े को निकाल कर, 2 टुकड़े थे, सामने रख दिया, उस बोर्ड के ऊपर मतलब। और ये दोनों से कहा कि अब दोनों तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और जब तक मैं ना कहूँ हाथ ये छोड़ना मत। फिर वो अपनी जगह से उठा वापस से और कुछ अगरबत्तियाँ निकाला। इतनी लंबी लंबी अगरबत्तियाँ थी वो, ये लगभग 12-15 अगरबत्तियाँ थी। 2-2 अगरबत्ती करके घर के अलग अलग कॉर्नर में उसने जला दिया। इन अगरबत्तियों से बिल्कुल अलग तरह की स्मेल आ रही थी और इस रूम से अब सड़े हुए मांस की भी बदबू आने लगी थी। रूम का माहौल जो था वो विचित्र तरीके से चेंज हो गया था। टेम्परेचर जो था वो इतना ज़्यादा गिर गया था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। हालांकि ये गर्मी का मौसम था और गर्मी के मौसम में ये सब कुछ होना इम्पॉसिबल था। किसी रूम का टेम्परेचर गिर जाए इतना ज़्यादा, यह संभव सा लग रहा था। बस रूम का टेम्परेचर जैसे ही गिरा, बहुत ज़्यादा गिरा, इनको ठंड लगने लगी, तो सुनील ने बोला अब आंख बंद अपनी करो और जो जो मैं कह रहा हूँ मेरे पीछे दोहराते जाओ। ये दोनों ने अपनी आंख बंद कर लिए और सुनील ने एक अलग सी लैंग्वेज में कुछ 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 बोलना शुरू कर दिया। ये बोलते बोलते 3 से 4 मिनट और बीत गए और रूम का टेम्परेचर और भी ज़्यादा डाउन हो गया। अचानक से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। घबरा कर दोनों ने आँख खोले तो क्या देखते हैं कि वो बॉक्स रखा हुआ था ना सामने, एक वो जो डब्बे जैसा था जिसमें शैतानी आकृति बनी थी, जिसके ऊपर वो मांस रखा हुआ था, वो मांस वहाँ से गायब है। वो जो कैंडल बड़ी सी रखी हुई थी वो टूट गई है। ये दोनों का दिमाग खराब। बोलते सुनील, ये सब कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा ठंडक कैसे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू पढ़ाई करने के लिए बोला था ना, हम ये सब क्या हरकत कर रहे हैं? सुनील बोलता है अब सब कुछ ठीक है, वो यहाँ पर आ चुका है, अब हम मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। सुनील उठता है और लाइट वाइट ऑन कर देता है। अब बोलता है किताबें खोलो। ये सारी चीज़ें करते करते रात के लगभग 1 बज चुके थे। ये सब लोग किताबें खोल लेते हैं। सुनील कहता है कि अब रात में 3:05 तक हमको पढ़ते ही रहना है। बाय चांस गलती से भी आंखें बंद कर लिए, कभी आंख खोल नहीं पाओगे, क्योंकि अब वो हमारे साथ इस रूम में है। मयंक बोलता है अरे कौन रूम में है भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। हम लोग निकलते हैं, हम लोग समझ गए तू कैसे क्या पढ़ता है, हम लोग जाते हैं, अभी हो गई अपनी पढ़ाई। सुनील बोलता है ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। इस घर से बाहर तो निकलोगे लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे। रास्ते में क्या कुछ तुम्हारे साथ घट जाएगा, इसका सुराग किसी को दुनिया में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ करेगा वो इस दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, दूसरी दुनिया का, शैतानी दुनिया का होगा वो। ये दोस्त डर जाते और बोलते नहीं हम बाहर भी नहीं निकलेंगे। कितने बजे तक पढ़ना है? सुनील बोलते बस 3:05 तक नॉनस्टॉप पढ़ाई करना है। अब सुनील भी अपनी किताब खोल लेता है और दोनों दोस्त भी अपनी किताबें खोल लेते हैं और बैठे हुए हैं। काहे की पढ़ाई होगी, अंदर से दुखी लगी हुई है मयंक और दीपक की। सुनील ने ये क्या किया, क्या ये रोज यही करता है
इन लोगों के दिमाग में यही यही घूम रहा है। दिमाग में उसकी बातें गूंज रही है कि इस रूम में अब वो हमारे साथ है, रात भर हमारे साथ रहेगा, यही यही सोच रहा है। नींद भी बहुत भयानक वाली आ रही है, लेकिन क्या करें, आंख बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि सुनील ने साफ साफ वार्निंग दिया था कि अब आंख बंद कर लिए 3 बजे से पहले तो कभी खोल नहीं पाओगे। जैसे तैसे करके आंख गड़ा के बस किताब में देखते हुए पूरी रात काटे, मतलब आने वाले 2 सवा 2 घंटे काटे हैं। और फिर जैसे 3:05 हुए, भाड़ में गया, पढ़ाई वढ़ाई उसने आंख बंद किए दोनों ने अपनी, और बिस्तर में पड़ गए। सुनील ने भी बड़ी इज्जत से अपनी किताबें बंद किया, साइड में रखा, आंख बंद किया और ज़ोर से एकदम भारी आवाज़ में बोला कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारा काम पूरा हो चुका है। और ऐसा 2-3 बार कहा और अपने दोस्तों को वापस से उठाया और बोला कि तुम भी ये चीज़ बोलो। वो दोनों दोस्त भी कांपते हुए ये चीज़ रिपीट किए और फिर सो गए क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। अब आधे घंटे बाद और लगभग 3:40 के आसपास के समय में मयंक को घबराहट बहुत थी, पानी वानी बिल्कुल नहीं पिया था, तो प्यास की वजह से उसकी नींद खुलती है। जैसी नींद खुलती है तो उसकी नज़र कहाँ पड़ती है, रूम के एक दूसरे कॉर्नर में। क्या दिखता है कि उस कॉर्नर में कोई खड़ा हुआ है अजीब सा, और ऐसा ऐसा करके हिल रहा है धीरे धीरे। मयंक तुरंत ऐसे बाजू में तरफ देखता है कि दोनों सो रहे हैं कि नहीं मेरे बाजू में, और वो जो खड़ा है वो कौन है। तो क्या पाता है कि मयंक के बाजू में दीपक ही सो रहा है, सुनील वहाँ पे है ही नहीं। तो समझ गया कि सामने जो खड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस कमरे में कॉर्नर में, वो कोई और नहीं सुनील ही है। तो ये सुनील को बोलता है, सुनील ये ऐसा क्यों खड़ा है दीवार के पास, आके सो जाना, बहुत रात हो गई, नाटक मत कर यार। सुनील कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सिर्फ धीरे 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 करके हिल रहा है। ये बोलता है, ए भाई नाटक मत कर, मुझे डर लग रहा है, अब मैं चले जाऊंगा यहाँ से। ऐसा करके दीपक को ऐसा उठाने जैसा करता है, और जैसे दीपक को वो हाथ लगाता है ना, तो दीपक के हाथ में इसका हाथ टच होता है और इसको हाथ में कुछ गीला गीला फील होता है दीपक के हाथ से। इसको वो गीला गीला फील होता है। ये मोबाइल का प्रॉपर फ्लैश लाइट ऑन करता है और देखता है कि इसके हाथ में तो खून लगा हुआ है और दीपक के हाथ में तो पूरा भरा हुआ है खून। वो तुरंत सुनील के मुंह की तरफ फ्लैश लाइट मारता है तो उसको क्या दिखाई देता है कि सुनील के पूरे मुंह में लगा हुआ है वही खून। ये जोर से चिल्लाता है, दीपक तू मर गया है क्या। दीपक हड़बड़ा के उठता है, बोलता है क्या हो गया, मैं ठीक हूं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। मयंक बोलता है भाग यहां से, और दोनों कुत्ते की तरह भागते हैं, लिटरली सुनील के घर से कुत्ते की तरह दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचे थे। इतनी रात गए, इनको कोई साधन नहीं मिला था। फाइनली अपने घर पहुंचते हैं और अगले दिन उठ के स्कूल जाते हैं, जैसे तैसे करके डरते डराते कि सुनील आएगा। सुनील नहीं आता है। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, सुनील नहीं आता है। और सुनील चौथे दिन डायरेक्टली आता है स्कूल, जिस दिन एग्ज़ाम था। अब तक इन लोगों ने पूरी क्लास में बता चुके थे कि सुनील के घर पर हम लोग गए थे तो क्या क्या हुआ था। सुनील आज एग्ज़ाम देने के लिए आया तो सुनील के पास भी कोई नहीं भटका। सब समझ चुके थे कि सुनील कोई तो सैटेनिक रिचुअल्स करता है। जब सुनील घर लौटता है आज एग्ज़ाम देकर, तो सुनील की मम्मी उससे पूछती है कि बेटा मैंने तुझसे इतने दिन से पूछी नहीं थी क्योंकि तेरे एग्ज़ाम आने वाले थे, आज तू बता भला तेरे जो दोनों दोस्त आए थे उस दिन रात में तेरे रूम पे रुके हुए थे, वो ऐसी रात में आधी रात में चिल्ला के क्यों भागे थे, सब कुछ ठीक था ना। तो ये बताता है, अरे मम्मी देखो बात ये है कि ये लोग ना मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए थे कि भाई तू कैसे पढ़ाई करता है, तू क्या ट्रिक लगाता है जो तेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ये वो। मैं इनसे परेशान हो गया था। उस दिन देखो ना कैसे ज़बरदस्ती करके घुस गए थे रूम में। मुझे ना किसी के साथ कोई ग्रुप स्टडी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे अकेले में ही पढ़ाई होती यार। एक तो बड़ी मुश्किल से 10th के बाद मैं पढ़ना सीखा, एक ट्रिक लगाया कि किसी भी चीज़ को एकदम सारी चीज़ें भुलाकर एकदम उसके साथ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो तो वो चीज़ दिमाग में जाती है। और फिर ये ग्रुप स्टडी करने के नाम पे साला कंसंट्रेशन लग नहीं पाएगा, मैं किसी के साथ पढ़ना ही नहीं चाहता था। और ये दोनों ज़बरदस्ती करके रूम में उस रात आए थे। मैंने ठान लिया था इनकी तो ऐसी बैंड बजाऊंगा कि पूरे स्कूल में बात भले ही फैल जाए, मेरे से अगली बार से कोई हिम्मत ना करे बोलने की कि भाई पढ़ने के लिए तेरे घर आते हैं। तो जैसे ये लोग रूम पे आए, मुझे याद आई अगरबत्ती की जो अपन लोग दुबई से लेकर आए थे। जला दिया मैंने वो, और ऐसा ऐसा माहौल बनाया कि इनको लगे कि मैं किसी शैतान को बुलाता हूँ और उसके साथ पढ़ाई करता हूँ।
आपने सुबह चिकन बनाई हुई थी ना, तो अपने कबाड़ में रख दिया था मैंने, ताकि यहाँ पे उसको चींटी ना लग जाए। आप तो देख रही हो ना कि अपने घर में किसी भी चीज़ में कैसी चींटियाँ लग जा रही है, तो मैंने अपने कबर्ड में रखा हुआ था क्योंकि वहाँ तक चींटियाँ नहीं आती है। और वो एक बोर्ड जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था कुछ यूट्यूबर्स को देख के, सैटनिक रिचुअल टाइप का, मुझे कूल लगता था इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। मैं उस दिन उसका यूज़ कर पाया और लिटरली वो दोनों की ऐसी फाड़ा कि आधे रात में भागे और ज़िंदगी में कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चाहे मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ या अपने घर पे। मम्मी ने बोली कि भाई तू दूसरों को डराने में इतना दिमाग लगाया अभी, तो इतना दिमाग, इसका 10% दिमाग भी अपने 10वीं तक की पढ़ाई में लगा दिया होता ना, तो इतना फेल नहीं हुआ होता आज तक। वो दिन था और आज का दिन है। सुनील को कभी किसी ने डिस्टर्ब करने की हिम्मत कर ही नहीं पाया और सुनील ने भी ये राज कभी किसी के सामने खोला नहीं। ब्लडी सत्य सुनील काफ़ी टाइम से देख रहा था। उसने बोला कि ये कहानी तो दुनिया को पता चलना चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसने हमें लिख भेजा और बोला कि भाई नाम बदल देना, क्योंकि मैं अभी भी नहीं चाहता कि मेरा ये राज दुनिया को पता चले। लेकिन यार अब नाम बदलो ना बदलो, इंसिडेंस ऐसा था कि अगर आपके दोस्त ये देख रहे होंगे तो समझ ही जाएंगे कि आप इतने सालों से उनका पोपट करते हुए आए थे। आपके पास कोई भूत शैतान नहीं था। तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम भूत शैतान पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जोड़ते हैं, वो सिर्फ हमारा वहम होता है। सिर्फ आसपास के माहौल ऐसे हो जाते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि ये जगह तो भूतिया, ये चीज़ तो भूतिया है, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। जैसा कि मयंक और दीपक के साथ हुआ था, सुनील ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि ना चाहते हुए भी उनको घबराहट होने लगी थी। उनको लगने लगा था कि यहाँ पे भूत आ गया। वो जो मांस के टुकड़े गायब हुए थे वो चिकन ही था, उसने खा लिया था। उसने ग्रेवी से निकाल के डब्बे में से रखा था और उसके दोस्त डर के मारे ये नोटिस नहीं कर पाए थे। जब वो दोनों की आँख बंद थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए थे, सुनील ही उठा था, वही वो कैंडल अपने हाथ से तोड़ा था। उसी ने उस रूम का एसी चालू कर दिया था और एसी की एलईडी बंद कर दिया था। घबराहट के मारे वो दोनों दोस्त ये भी नोटिस नहीं कर पाए थे कि रूम में एसी भी हो सकती है और उसकी वजह से भी टेम्परेचर गिर सकता है। लिटरली इंसान जब डर में होता है वो चीज़ें समझ नहीं पाता है और नॉर्मल चीज़ों को भी भूतिया मानने लगता है। ये कहानी सबसे बड़े एग्जाम्पल थी इस बात की। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? थोड़ी डिफरेंट थी, मैं सोचा सुनाना चाहिए, मज़ा आएगा। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।